आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इको गुरु में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स की किताब है उसमें से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 5 ईयर प्लान्स के बारे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो जैसा आप सब जानते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में नंबर 1 आता है हमारा लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी को हम प्राइवेटाइज इकोनॉमी भी कई बार बोल देते हैं। तो लिबरल इकोनॉमी क्या होती है? वह इकोनॉमी वेयर स्टेट हैज़ मिनिमम कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइज इकोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो 3 नाम हो गए इसके, लिबरल इकोनॉमी, प्राइवेटाइज इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल क्या है इसके? यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 4 नंबर में, और एक नंबर में भी पूछा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में। सेकंड हमारा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। वह इकोनॉमी जहाँ पर स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है और प्राइवेट इकोनॉमीज का कंट्रोल कम होता है, जैसे कि आपका रशिया। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप ज़्यादा होती है, प्राइवेट ओनरशिप कम होती है। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर दोनों कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल क्या है इसका? बेस्ट मिक्स इकोनॉमी का इंडिया। तो ये हमने 3 इकोनॉमी पढ़ी, लिबरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए आगे चलते हैं। 4th हमारा आता है ओपन इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में कम से कम रोल होता है पब्लिक सेक्टर का और ज़्यादा रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। वहाँ पर कोई भी आकर काम कर सकता है, पूरी छूट होती है, लाइक सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग। इन इकोनॉमीज़ में मिनिमम कंट्रोल होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पर। 5th हमारा आता है क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पर ये ओपन से उल्टी है, जहाँ जिस इकोनॉमी में हमारा बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर, और उसे किसी और इकोनॉमी के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे नॉर्थ कोरिया। इस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर जीरो एंड द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नेग्लिजिबल। तो नॉर्थ कोरिया क्या है? क्लोज इकोनॉमी। वहाँ पर आसान कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो 5 तरह की इकोनॉमी हमने पढ़ी। नंबर 1 लिबरल इकोनॉमी, 2nd सोशलिस्ट इकोनॉमी, 3rd मिक्स्ड इकोनॉमी, 4th ओपन इकोनॉमी एंड 5th क्लोज इकोनॉमी। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी जो है उसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा है। 2nd टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। अभी भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है जो विदेशों में है। 3rd लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अभी भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम है। लो पर कैपिटल इनकम। हमारे यहाँ अगर हम टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो लो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। 5th पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। लगातार इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बैकवर्ड हमारे यहाँ होती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम एलपीजी लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब भी अब भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे? 5 ईयर प्लान वर स्टार्ट इन इंडिया इन 1 अप्रैल 1951। बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से। अब तक हम 12 5 ईयर प्लान ला चुके हैं। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे डिसॉल्व किया प्लानिंग कमीशन को, और हमने नाम क्या बदल कर रख दिया? नीति आयोग। हम जो जानते हैं योजना आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग। अब देखते हैं हम कि हमने अपने टारगेट्स क्या कर रखे हैं। हर 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे, आपके एग्जाम में भी आता है, क्या हमारा टारगेट होता है कि हमें इनकम बढ़ानी है, एग्रीकल्चर बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज बढ़ानी है। तो 1951 से 56 के बीच में हमारा जो टारगेट था वो क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना, और ग्रोथ रेट था 2.1, और हमारा रियल ग्रोथ रेट क्या आया? 3.6%। देन हमारा 58 to 61 में क्या आया? 56 to 61 5 साल के अंतराल में प्रायोरिटी टू फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। द प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। ये एक मॉडल था, और टारगेट ग्रोथ रेट था हमारा 4.5, हमें मिला 4.2। देन 61 to 66 इसमें हमारा क्या आया कि हमें इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है। टारगेट था हमारा 5.6, मिला हमें 2.8। देन 67 में हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। 60 to 69 में 3 एनुअल प्लान्स भी हमने लाए। एनुअल प्लान्स मीन्स जो ईयरली आते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बीच बीच में एनुअल प्लान्स भी लाते हैं। देन हम बात करते हैं 69 to 74। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्टेबल रही, और हमने गरीबी हटाओ प्रोग्राम भी लॉन्च किया। देन टारगेटेड ग्रोथ रेट हमारा था 5.7, जबकि हमें मिला 3.3। देन 1974 to 78 में हमें पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी भगाने के लिए, गरीबी भगाने के लिए प्रोग्राम लाना पड़ा, जिसे हम गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम बोलते हैं।
सेल्फ डिपेंडेंट हम रहे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हम लाए जो आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसे मैं छोटी सी स्लाइड्स के रूप में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, आप इस स्लाइड से 5 से 7 नंबर ईजिली ला सकते हैं। देन 1978 से 80 के बीच में 2 एनुअल प्लान्स आए। 80-85 में फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हमारा ग्रोथ रेट था 5.2 जो हमें मिला 5.4। देन 7th में हमारा 85-90 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी और एनवायरमेंट प्रोडक्शन में हमने काम किया। इन 1990 में क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते हमारी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई। देन एलपीजी हम लाए 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो 6 नंबर के लिए हमें एलपीजी भी तैयार करना है जिसके लिए मैं अलग से स्लाइड बनाऊंगा। देन 1992-97 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हमने मानव संसाधन पे बहुत ध्यान दिया और एलपीजी पॉलिसी पे ध्यान दिया। देन 1997-2002 हमने बेसिक नीड्स पे ध्यान दिया, एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस पे ध्यान दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे हमने ध्यान दिया, ड्रिंकिंग वाटर हमें कैसे सही करना है। तो ये हमारा चला 2017 तक। आफ्टर 12 5-year प्लान वर एंडेड, द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग, जैसे मैंने पहले बताया। तो प्लानिंग कमीशन को हमने बदलकर नाम क्या रख दिया उसका, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो होता है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब हमारा इस्टेब्लिश हुआ, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को हमारा स्टार्ट हुआ बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन कौन होता है, अपॉइंटेड बाय द पीएम। गवर्निंग काउंसिल कौन होता है, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर इट्स मेंबर। रीजनल काउंसिल कौन है इसका, दीज विल बी द एस्टेब्लिश एज पर नीड। देन फुल टाइम मेंबर्स कौन है इसके, वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी हो सकता है। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2, और ये भी अपॉइंट कौन करता है, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन है, मैक्सिमम 4, 3 विल बी मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल। स्पेशल इन्वाइटीज कौन है, ये भी स्पेसिफाइड नहीं है, अपॉइंट बाय द पीएम। सीईओ अपॉइंट बाय पीएम, हिज रैंक इज सिमिलर टू सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है। अगर हमें ये 11th-12th में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारे लिए स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, नीति आयोग एंड 5-year प्लान्स, वो भी बहुत फास्ट मोड में, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारे पास टाइम नहीं है। हमें फटाफट ऐसा कुछ चाहिए कि हैंड रिटन नोट्स हो, साथ में वो समझा रहा हूँ और हम जल्दी से तैयार करके अपने एग्जाम में लिख सके। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को।